बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कढ़ी बनाने की बहुत ही आसान टेस्टी रेसिपी। अगर आप कढ़ी को मेरे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने आपके लिए कढ़ी बनाना कोई मुश्किल नहीं। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले जूसर जग लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 किलो दही। बेस्ट मैयर के साथ ये रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कढ़ी बनाने में आपको आसानी हो। अब इसी दही में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर और साथ में ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के टाटरी। और टाटरी के बगैर कढ़ी मुकम्मल नहीं हो सकती और ना ही टेस्टी तैयार होगी। तो इस वजह से कढ़ी में हम टाटरी का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब इसी दही में हम डाल देंगे 1 कटोरा भर के बेसन, यानी कि हमने लिए आध पाव बेसन। और इसी बेसन में हम डाल देंगे पानी, 1/2 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ढक्कन लगाएंगे और एक स्मूथ किस्म की लस्सी तैयार कर लेंगे। अब हम पकोड़ों का मसाला तैयार करने लगे हैं। आधा किलो हमने बेसन लिया है और इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम 2 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे छोटा चम्मच भर के मीठा सोडा, जो कि लाजमी है। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच भर के हम लेंगे कसूरी मेथी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बेसन वाले मसाले को गूंद लेंगे। एकदम से पानी का इस्तेमाल नहीं करना और एकदम से इसका मसाला तैयार नहीं करना। थोड़ा पानी डाल के सबसे पहले मसाले को हमने गूंद लेना है। गूंदने के बाद जब ये अच्छे से गूंद जाएगा, फिर हमने इस मसाले को एकदम से फेंट लेना है। अगर हम फेंटेंगे नहीं, इसका जो मसाला है वो फ्लफ़ी नहीं होगा और पकोड़े जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और जायकेदार तैयार नहीं होंगे। कढ़ी के लिए हमेशा मसाला इसी तरीके से ही तैयार किया जाता है। ना ही तो इसको बहुत ही पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। बस इसी शेप का मसाला तैयार होना चाहिए। अब आ जाते हैं चूल्हे की जानिब। बहुत ही कम मिकदार में हमने घी लिया है। गरम करने के साथ ही प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। अब लहसुन और प्याज को इकट्ठे ब्राउन कर लेना है। इससे कढ़ी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें फ़ौरन से डाल देंगे लस्सी, जो कि 1 किलो दही, आध पाव बेसन और 1/2 लीटर पानी डाल के हमने तैयार कर लिए। अब इसी लस्सी में हम मज़ीद पानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक 2 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। और फ्लेम को हमने तेज़ कर लेना है। जो ही फ्लेम तेज़ पे ये लस्सी कुक होगी तो कढ़ी की शेप में आ जाएगी। आप देख सकते हो कि कढ़ी ने अपना कलर चेंज कर लिया है और ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम कढ़ी को कुक होने देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी कुटी हुई लाल मिर्चें। कढ़ी में खटास और मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तो कढ़ी खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। इसी वजह से हमने कढ़ी में मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब स्लो फ्लेम पे हमने कढ़ी को इतना कुक कर लेना है कि कढ़ी को हल्का सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। अब कढ़ी 90% तक कुक हो चुकी है। इससे ज़्यादा कढ़ी को गाढ़ा नहीं करना। बहुत ही एहतियात के साथ तमाम पकोड़े कढ़ी में शामिल कर देंगे। हमने पकोड़े थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दिए थे। पानी से निकालने के बाद अब वही पकोड़े हमने कढ़ी में डाल दिए। इस तरीके से अगर पकोड़ों का इस्तेमाल कढ़ी के लिए किया जाए तो कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। तमाम पकोड़ों को हमने कढ़ी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। ढक्कन लगाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि कढ़ी का जितना भी टेस्ट है वो पकोड़ों में शामिल हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायके के साथ ये कढ़ी पकोड़ा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। सिंपल तरीके से तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने ज़ीरा लिया और ज़ीरे को हमने अच्छे से कढ़ी के ऊपर फैला दिए। साबुत लाल मिर्चें लिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे वही कुकिंग ऑयल जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तड़के की खुशबू आ रही है। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे ताकि तड़के का जितना भी जायका और खुशबू है वो कढ़ी में शामिल हो जाए।
انتہائی زبردست لک اور ذائقے کے ساتھ یہ بہت ہی آسان ریسیپی کڑھی پکوڑا آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ نے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ میرے بنانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔